इसमें हम देखेंगे रिलीजन इन ट्राइबल सोसाइटीज। हमारी जनजातीय समाज में धर्म कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से होते हैं। रिलीजन की भूमिका हमारी जनजातीय समाज में ट्राइबल सोसाइटीज में किस तरीके से रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलीजन देखेंगे हम। ट्राइबल सोसाइटीज में कितने प्रकार के कितने टाइप के रिलीजन हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब एनिमा से है। एनिमा नॉर्मली जो एनिमा शब्द है, एनिमा शब्द से तात्पर्य है आत्मा से। एनिमिज्म मीन्स आत्मा से। सो इसमें होता क्या है, इसमें बिलीफ है। वैसे तो रिलीजन खुद स्वयं में एक बिलीफ है, विश्वास है। सो एनिमिज्म में ये माना जाता है कि सभी वस्तुएं, ऑल ऑब्जेक्ट्स, जानवर, इंसान या फिर कोई भी चीज, वस्तु, सभी में लिविंग हो या नॉन लिविंग, सभी में स्पिरिट होती है, सभी में आत्मा होती है। ये एक विचार है जो कि आदिवासी समाज में, आदिवासी सोसाइटीज में लगभग रिलीजन यहीं से हम जोड़ के देखते हैं। रिलीजन का एक प्रकार है एनिमिज्म। ये मानता है कि सभी वस्तुओं में, चाहे वो जीवित हो या अजीब निर्जीव हो, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो, हमारी फोन से, कंप्यूटर से, कोई भी वस्तु हो, सभी चीजों में स्पिरिट होती है, उसकी अपनी आत्मा होती है, स्पिरिट होती है। ये एनिमिज्म का कंसेप्ट 1871 में ईवी टेलर ने दिया है, एडवर्ड टेलर ने दिया है। इसमें मानते हैं कि सभी चीज, जैसे कि पेड़, रिवर, नदियां, एनिमल, पत्थर, सभी चीजों में स्पिरिट होती है, आत्मा होती है। और इसमें कहा जाता है कि इन सभी स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। किस तरीके से? इस ऑफरिंग्स के जरिए और रिचुअल्स के जरिए, इससे इन सभी स्पिरिट से कम्युनिकेट किया जा सकता है। और इसमें एक और चीज है कि ये नेचुरल इवेंट और मिसफॉर्च्यून को भी एक्सप्लेन करता है। जो जीवन में होने वाली बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, इस सब चीजों का कारण भी इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखें तो जो अंडमान आइलैंडर्स हैं, अंडमान पे रहने वाले लोग हैं, अंडमान निकोबार पे, वो फॉरेस्ट स्पिरिट पे भरोसा करते हैं। वो मानते हैं कि जंगलों में जो है आत्मा है, जंगल की अपनी एक आत्मा है। जिस तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो मूल निवासी है, वो मानती है कि जो पूर्वजों की आत्माएं हैं वो प्रकृति में रहती हैं। पूर्वज की आत्मा नेचर में आपको देखने को मिलती है। ये ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो ऐसा मानते हैं। अफ्रीका की जो ट्राइब है वो बिलीव करती है कि जो स्पिरिट्स हैं, आत्मा है, वो माउंटेन या रिवर में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? पहाड़ों, पर्वतों में या नदियों में। ये इनका मानना है। तो ये एनिमिज्म जो कि एक टाइप का रिलीजन है, ट्राइबल रिलीजन है, इसको हमने देखा। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म भी लगभग एनिमिज्म से संबंधित ही है। इसमें ये प्रकार है जो ये सुपरनेचुरल पावर और फोर्स की बात करता है। ये भी असीम शक्ति या असीम ताकत की बात करता है, फोर्स की बात करता है। लेकिन ये गॉड या स्पिरिट की बात नहीं करता है। ये कुछ वैसा है जैसे हम हिंदुइज्म में शक्ति नाम दिया हमने। ये जिस तरीके से ये कंसेप्ट जो है आर मैरियट, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने दिया है। यहाँ पे भी सुपरनेचुरल पावर या फोर्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आत्मा की कोई बात नहीं हो रही है, भगवान की कोई बात नहीं हो रही है। ये मानते हैं कि एक शक्ति है, सुपरनेचुरल पावर है जो प्रकृति के पास है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है। किससे? रिचुअल से, परंपराओं से, प्रथा से, कुछ करके और कुछ प्रैक्टिस करके, कोई चीज से ये जो सुपरनेचुरल पावर है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कुछ सोसाइटीज में, कुछ समाजों में ये देखा गया है कि मैजिकल प्रैक्टिसेस, जो मैजिक परफॉर्म होता है, मैजिक बेसिकली होता है क्या है? मैजिक सुपरनेचुरल से जो फोर्सेस हैं, शक्तियां हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश होती है, वही मैजिक होता है। जैसे एग्जांपल देखें अगर हम एनिमेटिज्म का, तो पॉलिनेशियंस में
एक उनका एक माना टाइप का चीज होता है, कोई जस्ट लाइक लकड़ी का कुछ कुछ बनाएंगे, वो लकड़ी का कुछ भी फ्रेम बनाएंगे जिसको वो माना कहते हैं, उसमें मानते हैं कि सुपर नेचुरल एनर्जी होती है उसमें, जो फोर्स है, सुपर नेचुरल जो पावर है, एनर्जी है, वो इंसानों में या फिर चीजों में, वस्तुओं में होती है। ये लोग पॉलिनेशियंस मानते हैं। और मालेनेशियंस जो हैं वो टैबू का यूज करते हैं किस चीज को कंट्रोल करने में, सेक्रेड पावर को। टैबू मतलब कोई सी चीज नहीं करनी चाहिए सोसाइटी में, उसको टैबू कहते हैं। तो वो इस जो सुपर नेचुरल पावर है इसको कंट्रोल करने के लिए, सेक्रेड पावर को कंट्रोल करने के लिए टैबू का यूज करते हैं। हम जो तीसरी चीज देखेंगे जो रिलीजन टाइप है ट्राइबल सोसाइटीज में, वो है टोटेमिज्म। टोटेमिज्म कुछ ऐसा है जिसे जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, आदिवासी समाज हैं, ये किसी भी चीज को अपने पूरे कुल का, अपने पूरे गांव का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार से किसी जानवर को ये मानेंगे या फिर किसी वृक्ष को, जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं हम कि पीपल के वृक्ष को हम मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, वैसे ही कुछ समाजों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ समाजों में कंगारू को पूजनीय मानते हैं, कहीं किसी समाज में गाय को पूजनीय मानते हैं, किसी समाज में किसी अन्य जानवर को, किसी पौधे को, जीव को, किसी वस्तु को, तो इसको टोटम कहते हैं। ये होता क्या है, ये किसी कुल या ग्रुप का स्पिरिचुअल कनेक्शन, किसी चीज से स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे हिंदुइज्म में गाय से स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मानते हैं कि गाय जो है वो हमारे श्री कृष्ण जी की पूजनीय रही हैं, और उससे हम माता भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे भोजन का एक हिस्सा भी है। हमें दूध मिलता है और दूध से हम अन्य पदार्थ जो है ले सकते हैं, वो एक कंप्लीट फूड भी है। तो इसलिए इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, जिससे किसी ग्रुप का या क्लेन का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, उसे टोटम कहते हैं। ये जानवर भी हो सकता है, जिस तरीके से हमने बताया गाय, ये प्लांट भी हो सकता है, जैसे कि पीपल या बरगद के वृक्ष से जो है हमारी नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी अपने को मानती है, पूजनीय मानती है, या कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु भी हो सकती है। ये जो कंसेप्ट है टोटमिज्म का, ये इमाइल डर्कहाइम जो कि रेनॉट साइंटिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हैं, इसमें हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब पे स्टडी की और स्टडी करके बताया टोटमिज्म नाम का कंसेप्ट पाया जाता है। ये टोटम होता क्या है? टोटम एक सैक्रेड, पवित्र सिंबल होता है, यह चीज होती है किसके लिए? क्लीन के लिए। जैसे हिंदू सोसाइटी के लिए जो है काव का जो महत्व है, जो काव है वो सैक्रेड है, पवित्र है, और ये एक क्लीन, ये कुल को या फिर एक सोसाइटी को, एक रिलीजियस ग्रुप को दर्शाती है। इससे दो फायदे हैं, दो चीजें हैं कि एक रिलीजियस पर्पस भी है इसका, और इसका सोशल पर्पस भी है। जैसे ये आइडेंटिटी भी होती है, आप ये जो टोटम है, ये पर्टिकुलर ग्रुप की आइडेंटिटी भी होती है, उस पर्टिकुलर कुल की या फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप की आइडेंटिटी भी होती है। और ये सॉलिडारिटी का भी एक संकेत है, पूरे ग्रुप की यूनिटी, एकता और अखंडता, पूरी ग्रुप की जो है सॉलिडारिटी को ये दर्शाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अरुंतो ट्राइब जो है, वहां पे सभी क्लेन के पास अपने अपने टोटम है, सभी कुल जितने भी ग्रुप्स हैं उनके पास अपने अपने टोटम्स हैं। फॉर एग्जांपल कंगारू या फिर एमू जो वहां के लोकल एनिमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो उनने टोटम बना रखे हैं, पवित्र जानवर बना रखे हैं अपने। अगर हम अमेरिका की नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स देखें, जो अमेरिका की ट्राइब्स हैं, आदिवासी ट्राइब्स, उनमें देखें तो यहाँ पे वियर, भालू या फिर ईगल को इन लोगों ने टोटम बना रखा है, जो कि क्लेन की यूनिटी को दर्शाते हैं। और इसमें हम जो थर्ड फोर्थ कंसेप्ट है टाइप ऑफ ट्राइबल रिलीजन का, वो है शामनिज्म। अब ये शामनिज्म जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे सोसाइटी में कुछ ओझा टाइप के व्यक्ति होते हैं जो मानते हैं कि, जिन्हें हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो सुपर नेचुरल पावर से, जो है किसी आत्मा से या फिर देवता से
संपर्क होता है उनका, हम ऐसा उनको मानते हैं। उनसे हम भविष्य की बातें पूछते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में या फिर हमारे आदिवासी समाज में देखा गया है, और हम उनसे हमारी दुर्घटनाओं, हमारी बीमारियां या फिर बहुत सारी चीजें जो है ग्रामीण क्षेत्र में पूछी जाती है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, शामन कहते हैं इनको, जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, किसके साथ? स्पिरिट के साथ, आत्माओं के साथ। हमने देखा है जो एक ट्रांस स्टेट में जाकर के या फिर रिचुअल के थ्रू, हमने देखा होगा जिस तरीके से, जैसे बागेश्वर धाम हम जैसे देख पाते हैं, वो कहते हैं कि वो हनुमान जी से उनका संपर्क होता है, और हमें हर गांव में ऐसी सब चीजें देखने को मिल जाएगी। जो ट्रांस स्टेट में जाके, ट्रांस स्टेट मतलब एक अलग स्थिति में जाकर के जब उनमें वो आत्मा से बात कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग स्टेज में होते हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ, आवाज, हर चीज बदल जाती है। उस स्टेज को हम ट्रांस स्टेज कहते हैं। सामन है, ये लोग हीलर्स के जैसे बिहेव करते हैं। ये किसी की कोई बीमारी है तो उसको हील कर देते हैं, मतलब कोई किसी बीमारी के उपचार का कारण भी बताते हैं, और ये मानते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं सुपर आत्माओं से रिलेटेड है, या किसी का दुष्प्रभाव है किसी बुरी आत्मा का। तो ये उसमें इंटरमीडिएटर ही बनते हैं, जो स्पिरिट मीडिएटर बनते हैं, जो आत्माओं का मीडिएटर। हमें जो बुरी आत्माएं, भूत प्रेत से बात करने में हमें मीडिएटरी होते हैं, ये बात करवाने में ये मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। ये रिलीजन को, मेडिसिन को और मैजिक, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन इनमें होता है। लगभग ये तीन चीज जो हमें देखने को इनमें मिलती हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो साइबेरियन ट्राइब, जो रशिया के साइबेरिया की जो ट्राइब है, वो स्पिरिट जर्नीज, जो वो मानती है कि आत्माएं जर्नी करती हैं, आत्मा को लाना, आत्मा को ले आना, ये सब लोग सामन कर सकते हैं। ये लोग जो ओझा हैं वो कर सकते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो है बीमारियां ये लोग ठीक करते हैं। मेडिसिन मैन भी कहते हैं इनको, ओझा भी कहते हैं, जो कि है स्पिरिट, आत्माओं को शामिल करके ये लोग बीमारी ठीक करते हैं। अगर हम नेपाल की ट्राइब है, गुरुंग ट्राइब, इसकी बात करें तो ये भी हीलिंग रिचुअल करते हैं, मतलब जो है बीमारियों को ठीक करने का काम करते हैं। शामन्स ही करते हैं इस चीज को भी। हम जो पांचवा टाइप देखेंगे, ट्राइबल्स, आदिवासी जनजाति में जो रिलीजन है, धर्म है, उसका पांचवा प्रकार है एंसेस्टर वर्शिप। एंसेस्टर वर्शिप से लेना देना है हमारा पूर्वजों की पूजा से। जिस तरीके से जो है ये बिलीफ है, एंसेस्टर वर्शिप के पीछे का जो बिलीफ है वो है कि जो आत्माएं हैं, हमारे पूर्वज जो कि डेथ हो गई हैं, मरे हुए पूर्वज हैं, इनकी आत्माएं हैं, ये हमारे अभी के जीवन में इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, प्रभाव कर सकती हैं, ऐसा इनका मानना है। और इन आत्माओं को हमें रिचुअल्स के साथ ऑनर करना चाहिए, हमें कुछ रिचुअल करना चाहिए, जिस तरीके से हमें ये जो है एंसेस्टर वर्शिप में आता है। ये इसमें ये माना जाता है कि जो एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, ये आपके प्रोटेक्टर्स भी हैं, ये आपके परिवार की रक्षा भी करते हैं, वो पनिशर्स भी हैं। अगर कुछ ठीक नहीं करो तो ये पनिश भी करते हैं। और इसमें जो है अफ्रीकन ट्राइब अगर हम देखें तो अफ्रीकन ट्राइब में एंसेस्टर वर्शिप होती है, जो कि हाउस होल्ड श्राइन्स बनती हैं। घर में श्राइन मीन्स घर में ही अपने पूर्वजों की कुछ प्रतिमाएं, मूर्तियां बना दी जाती हैं। और ये हमें नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में भी देखने को मिलती हैं कि जो हमारे डेड एंसेस्टर्स हैं, उनकी मूर्तियां पत्थर की या कैसे भी घर में या फिर घर के बाहर कहीं भी अपनी जगह में बना करके प्रतिमाएं लगा दी जाती हैं, और उस तरीके से एंसेस्टर वर्शिप होती है। जैसे देखें तो नागालैंड में जो है, भारत के नागालैंड राज्य में जो एंसेस्टर्स को राइस बियर, चावल की बियर और फूड, खाना प्रोवाइड करते हैं,
एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स को। ये तो जनरली नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में ये चीज होती है कि जहां पे एक पर्टिकुलर मंथ, जो दिवाली से पहले वाला मंथ होता है सितंबर, इसमें जो है एंसेस्टर्स को फूड ऑफर किया जाता है, खाना ऑफर किया जाता है। जनरली इसमें कौवे या फिर कोई भी पर्टिकुलर एनिमल को फूड ऑफर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल को खिलाने से वो हमारे एंसेस्टर्स तक ऑफर हमने कर दिया है। सो थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द 5 types of the tribal 5 types of tribal religion.